So, hi guys, this is my first video on YouTube related to the makeup. And previously मेरे जितने भी YouTube में videos रही हैं, that's totally related on nature and nature photography and all. But then I thought कि शायद हमें कुछ अलग करना चाहिए. So then I decided to make makeup videos for you guys from my style. Like I am not a pro makeup artist, but yeah, I can do a little bit of makeup, and there are some very small tips and tricks of my basically makeup, whatever I am doing on my daily basis or in my occasions, marriages and all. So yep, let's get started. So first, आज का जो मेकअप होने वाला है वो थोड़ा सा हेवी बेस का होने वाला है, एंड इट्स जनरली नाइट मेकअप. सो स्टार्ट करते हैं. नाइट मेकअप में जनरली क्या होता है, बेस बहुत ज़्यादा हेवी होता है, और जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली बहुत मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, जस्ट टू हाईलाइट योर सेल्फ और समथिंग. क्योंकि रात को एक्चुअली लाइट में आपका मेकअप अगर लाइट होगा तो वो दिखेगा नहीं. सो जितना भी मेकअप हम करते हैं स्पेशली रात वाले फंक्शंस के लिए, तो वो थोड़ा सा हैवी रखते हैं. लाइक बेस हैवी होता है, ब्लश ऑन हैवी होता है, आई मेकअप थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है. लाइक वी कैन ऐड स्पार्कल ऑन आईज, वी कैन add something bright on our eyes and lips. But basically today जो मैं आज करने वाली हूँ वो बहुत ही, मैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ in my night occasions और marriages, and it's very easy, बहुत easy है उसको करना. and इसके लिए कोई भी ऐसा बहुत कोई स्पेसिफिक कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं चाहिए. ये जस्ट एक काजल एंड थोड़े सा ग्लिटर से हो जाता है. इफ़ यू हैव काजल एट योर प्लेस एंड इफ़ यू हैव दैट ग्लिटर, सो हम इन दोनों को मिक्स करके कर लेते हैं. ये आई मेकअप बहुत ही ड्रामेटिक लगता है, एंड इतना कुछ चाहिए भी नहीं उसके लिए, बहुत ईजिली हो जाता है. सो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट जो है हम करेंगे CTM. इट्स अ CTM process. And CTM means, cleansing, toning, moisturizing. So let's do it. First, I'm just tying my hairs. Done. So then I'm taking these wet sheets to clean my face, and this is a very important process, and CTM is like सबको करना चाहिए, बिकॉज विदाउट CTM मेकअप कभी भी वो लुक नहीं देगा जो हमको जनरली अपने फेस पे चाहिए होता है. वी ऑलवेज थिंक लाइक कि हमारा मेकअप ब्लैक क्यों हो जा रहा है, या हमारे मेकअप में वो ग्लो क्यों नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस. जो भी प्रोसेस होता है एक मेकअप का वो हम फॉलो नहीं करते, दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स आती है. सो या देखते हैं आज. सो आई एम जस्ट वाइपिंग माई फेस. अच्छे से फेस को पहले साफ कर लेते हैं ताकि एक्सेस हमारे फेस पे जितना भी ऑयल हो. एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट. मैंने बहुत थोड़ा सा सीखा है. लाइक मैंने कोर्स किया था 2-3, बट दैट वाज वेरी बेसिक कोर्स, नॉट वेरी हाई फाई एंड नॉट लाइक इतना ज़्यादा तो नहीं कुछ बताया, बट हाँ बेसिक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जिनकी हेल्प से मैं थोड़ा बहुत खुद का क्रिएट कर लेती हूँ. सो यहाँ पे मैंने बहुत सारा सिंदूर लग गया है, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही सिंदूर लगा लिया. जस्ट वाइपिंग इट ऑफ, नहीं तो बाद में अगर ये फैल गया तो दिक्कत हो जाएगी. सो यप, आई एम डन विद माई क्लेंजिंग. नाउ इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं. एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये बीच में 2 मिनट हैं इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सो जो भी हम प्रोसेस करेंगे, लाइक
cleansing, toning, moisturizing, applying foundation, applying whatever products we are applying on our face for our base, तो हम बीच में 1 से 2 मिनट का बीच में गैप देंगे जस्ट टू सेटल डाउन द प्रोडक्ट्स ऑन आवर स्किन परफेक्टली. ओके, सो या अभी तो ये हो गया है, काफ़ी सूख चुका है. नाउ this is the toner of L'Oreal Paris Hydra Fresh, and trust me, this is the best toner I've ever used. So इसको हम ले लेंगे थोड़ा सा कॉटन में. बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये जो हाइड्रा फ्रेश का लॉरियल पैलेस का जो ये हाइड्रा फ्रेश है, this is very good toner for my skin because my skin is so sensitive, so dry. मतलब not so dry, it's like somewhere dry and somewhere it's like very, you know. So I'm just applying toner on my face. So you can apply toner with your hands also. It's not necessary that you have to, you know, apply toner with this cotton only. We can apply toner by your hands also. So yep, cleansing, toning and moisturizing is the most important thing to do before makeup. It's like very important process. So this is like पूरा बल्क में निकल जाता है यार. ये किसी किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उसकी पैकेजिंग की वजह से उसको यू नो बहुत लिटिल बिट and I also, because I have applied kajal 1 or 2 days before, so I guess, but वैसे है तो नहीं. Alright, so yep, I'm done with the toning process. Then again हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे just for half seconds or 1 minute approximately. Then जैसे कि मैंने बताया था मेरी स्किन ड्राई है, वैसे तो ड्राई है बट कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑयली भी है. इट्स नॉट अबाउट कि वो पूरा फेस मेरा ड्राई है. कहीं कहीं पे मेरे पैचेस हैं जहाँ पे बहुत ऑयली है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई है. लाइक दिस नोज एरिया, इट्स लाइक वेरी ऑयली. दिस एरिया वेरी ऑयली, दिस पर्टिकुलर एरिया वेरी ऑयली. बट यहाँ पे फिर यहाँ पे इट्स वेरी ड्राई. ओके, सो दिस इज it's a local general store in US and it's Trader Joe's. So वहाँ का है ये मरूला फेशियल ऑयल एंड ट्रस्ट मी दिस इज बेस्ट. ये बहुत अच्छा है. आई डोंट नो इंडिया में मिलता है नहीं मिलता, बट अगर मिलता है सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस फेशियल ऑयल. जस्ट 4 drops, not more. Just 1 2 3 4. Yep, done. Just this and apply gently on my face. ये मेरा मॉइस्चराइजर का काम भी कर देता है, बिकॉज मॉइस्चराइजर का काम मेरा इसलिए ये कर देता है बिकॉज इट्स लिटिल ग्रीसी एंड ऑयली. you know, you can see the difference before my face and after applying this facial oil on my face. It gives very you know, dewy and very glowy effect on my face. See, you can see the difference before applying that serum and after applying that serum. So I'm done, but I guess I need to add little bit more, like 2 or 3 drops more, because आज का बेस बहुत ही ज़्यादा हेवी होने वाला है. सो आई डोंट वांट कि मेरे मॉइस्चराइजिंग सीरम की वजह से मेरे बेस में कोई भी प्रॉब्लम आए. मैं बोलते बोलते रुक जाती हूँ यार, मुझे ध्यान ही नहीं आता है कि मेरे फेस पे मुंह है जिसमें मुझे हाथ नहीं रखना. अगेन, जैसा कि मैंने कहा था, आई एम नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट, सो ठीक है यार, गलतियाँ हो जाती हैं, इट्स फाइन. या वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब बीच में 2 मिनट का ब्रेक मिला है तो फिर से बात कर लेते हैं.
So whatever products you're applying on your face, just make sure that you're applying on your neck as well. Either वो बहुत अलग टोन हो जाएगा, लाइक आपका नेक का टोन बहुत अलग चला जाएगा एंड फेस का टोन बहुत अलग चला जाएगा. ओके मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई मेकिंग वीडियो यार. आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये गला वाला एंड ऑल चमकाने की ज़रूरत है. अब अगर मैं कहीं शादी वादी में जा रही होती तो मैं शायद सोचती, बट ठीक है, इट्स जस्ट फॉर वीडियो एंड जस्ट टू टेल यू गाइज दैट मुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है. सो apart from all jokes, now I'm done with the CTM process, cleansing, toning and moisturizing. Okay, now you can see the difference on my face before CTM and after CTM. Okay. All right, so now अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे मेकअप के प्रोसेस में. दिस इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पहले ये बात मुझे नहीं पता थी. सो मैंने 4-4 हज़ार के फाउंडेशंस खरीद के और मैंने उसको वेस्ट किया है अपने फेस पे लगा लगा के. और मैं हमेशा कंप्लेन करती थी कि यार आई बॉट a foundation worth ₹4,000 and still I'm not getting that glow on my face and all. But फिर बाद में मुझे पता लगा that I was skipping a very very important part of makeup that is called primer. Okay, so this is from Elf Beauty Power Grip Primer and yeah, it's good. अभी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, एक ही वीडियो बनाई थी इसको यूज़ करके बस. या बट या इट्स गुड, लाइक इट्स वेरी यू नो वेरी लाइट एंड it's good I guess. Yes, so प्राइमर तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही अप्लाई करती हूँ बिकॉज ब्रश से करने का मेरा मन नहीं करता. मुझे लगता है शायद हाथ से ज़्यादा अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अपने पूरे फेस पे. सो आप भी हाथ से ही कर लिया करो अगर आपका मन करे तो. और अगर आप थोड़े से अमीर हो तो आप प्राइमर के लिए अलग ब्रश खरीद लो या फिर आप प्रो मेकअप आर्टिस्ट हो तो भी आप ये काम कर सकते हो. बट यस, मैं तो हाथ से ही अप्लाई करती हूँ जनरली, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है कि शायद मैं हाथ से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर पाती हूँ. इनफैक्ट मैं पहले भी ये बहुत करती थी. मैं पहले फाउंडेशन हाथ से ही ब्लेंड कर लेती थी, बट उसके बाद फिर मार्केट में ब्लेंडर्स आ गए, ब्रशेज आ गए इतने तरीके के. तो मैंने सोचा मैं भी जेन ज़ी के साथ चलना शुरू करूँ. सो मैंने भी 2-4 ब्रशेज ले लिए. सो अब मैंने प्राइमर अच्छे से अपने पूरे फेस पे, तब तक हम अपने, जब तक ये प्राइमर मेरे फेस पे सेटल डाउन हो रहा है तब तक मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेती हूँ, ताकि जब तक लिपस्टिक की बारी आए मेरे लिप्स ड्राई ना रहें. बेसिकली लिप बाम या फिर कोई भी जो भी आप लोग लिप बाम या लिप ऑयल और वट एवर यू गाइज आर डूइंग, आप उसको स्टार्टिंग ऑफ द मेकअप ही लगा लो. जस्ट बिकॉज कि एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप इसको अभी लाइक आप लगा लो एंड आफ्टर मेकअप व्हेन यू आर अप्लाइंग योर लिपस्टिक, ट्रस्ट मी बहुत बहुत अलग लुक आता है, बहुत अलग लुक आता है. सो ये मैं इंडिया से लेके आई थी एंड इट्स लिप्सी and it protects and revives dry chapped lips and its UV protection. तो ये मैं इंडिया से ही लेके आई थी, यहाँ का तो नहीं है ये. this is from India, Lipsy, and it's, trust me, it's only worth ₹50 I guess. yes, ₹50 का है ये इतना सा प्रोडक्ट एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. I don't have any words, but this is very good. Okay, now आज मैं 2 फाउंडेशंस लगाने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज कि आज का मेकअप थोड़ा सा हेवी है. ओके, एंड सो आई एम अप्लाइंग 2 फाउंडेशंस. One is from Chamasi Milano
एंड सेकेंड इज फ्रॉम शुगर. दोनों इंडिया से लिए थे मैंने. एंड चार्मेसी मिलानो इज गुड. इट्स वेरी लाइट ऑन योर फेस एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत लाइट, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में. और ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा कि आपने कोई भी मेकअप अपने फेस पे लगाया है, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता है. एज वेल एज शुगर का ये फाउंडेशन है, एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक, और ये 10 शेड है. जस्ट 10. मैं आज पहली बार इसका शेड देख रही हूँ, मैंने इससे पहले शेड देखा भी नहीं है. मैं जस्ट वहाँ गई थी एंड आई जस्ट अप्लाई ऑन माई फेस एंड आई डिसाइडेड कि आई हैव टू बाई दिस जस्ट टू यू नो मेरे शेड से मैच हुआ ये एंड आई जस्ट बॉट इट. बट आज मैं इसका शेड देख रही हूँ. दिस इज शेड 10 of sugar, and this trust me, this is also very good. And the best part of this foundation is you don't have to carry another brushes for applying basically this foundation, because it has you know, it's a brush and means it's a whole stick. Okay, it's a whole stick. Like this side foundation, see, this side foundation and this side brush. So just apply foundation on your face and just blend it with this brush. You don't have to carry another brush for particularly applying this foundation on your face. All right, so at first I'm planning to apply this foundation and then that Charmesi Milano. Okay, so let's apply. But I'm not using this brush for applying my foundation, although this brush is very good, no doubt. If means it's for emergency purpose, if you are traveling somewhere, so this is very handy, very handy. And if you're traveling somewhere or you forgot your brush at your place or something like that, then definitely you can use this. बिल्कुल मतलब बढ़िया मज़ा आ जाएगा. Okay, but if you have brush or blender, so you can use that as well. So at first I'm using this sugar foundation on my face. Okay, just apply directly. I'm not using so much because I have to apply that another one also. वैसे तो एक में भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं है. If you'll apply only this one तो काम हो जाएगा, if you'll apply only this one काम हो जाएगा. बट रात के लिए I guess थोड़ा तो heavy होना ही चाहिए. So देखते हैं, let's. So I'm just blending it. See how perfectly it blends on my skin. ये बाल कहाँ से आ रहा है? This is totally insane. Trust me guys, if you are very new in makeup, okay, so I guess you should buy this foundation. या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है. लाइक वो मेकअप करना तो चाहते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा लगता है, इतना सारा मेकअप करना उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है. या फिर इनफैक्ट मेरी खुद की सिस्टर है, शी फील्स लाइक कि वी आर पुटिंग सो मच ऑफ मेकअप, मेरा इतना मेकअप नहीं करना है. और सो उन लोगों के लिए ये फाउंडेशन एकदम बेस्ट है. ये बिल्कुल भी लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आपने फेस पे कुछ भी लगाया है. नॉट इवन अ वन लेयर. आई मीन थोड़ा बहुत तो दिखता ही है यार, मेकअप है तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही. अब आप बिल्कुल मेकअप लगाने के बाद ये ये हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरे फेस पे. इसको वैसे तो मुझे गले पे भी लगाना चाहिए बट इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ माय प्रोडक्ट, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना तो है नहीं. सो ओके, बट हम मेरे ब्रश का बचा हुआ एक्सेस मेकअप प्रोडक्ट मैं इसमें लगा ही सकती हूँ. सो यू कैन सी डिफरेंस. दिस इज़ वेरी लाइट, very manageable, very easy to blend on your skin, and it's like I love this foundation. Trust me, you guys should use at least at once in your life. Now I'm just giving time to settle down on my face. So then तब तक मैं क्या करती हूँ, just to
settle down this base on my face. Okay. So कितनी बार ऐसा होता है कि बेस बहुत जल्दी निकल जाता है फेस से, कितना भी अच्छा हो, या कितनी बार लाइक गर्मी में फंक्शंस होते हैं, पसीना आता है, बेस निकल जाता है, ग्रे हो जाता है. सो इट्स बेटर कि आप जब फाउंडेशन लगाओ, मीन्स इफ यू आर अप्लाइंग 2 फाउंडेशंस at the same time, or when you're preparing your base, so just use Makeup Fixer. Okay, this setting mist is, trust me, best. So I was just applying that foundation on my face. अभी मैंने वो apply कर दिया है. Then I'm using this setting mist on my face to just settle down the foundation which I've applied previously. Okay, so yeah, let's start it. Yeah, done. I'm just giving some time to dry this. फिर वो अच्छे से मेरे फेस पे बैठ जाएगा. तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम आपको दूसरा फाउंडेशन के बारे में बताएंगे, एंड दैट इज चारमेसी मिलानो. अभी ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, आई गेस. मैंने इसके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था इसको यूज़ करते हुए. इसके बहुत सारे एड्स आते थे मेरे इंस्टाग्राम पे. सो मैंने सोचा कि बहुत मेकअप आर्टिस्ट को देखा था इसको यूज़ करते हुए, एंड दे टोल्ड कि दिस इज़ वेरी बेस्ट फाउंडेशन, एंड इट्स वॉट ₹1000 ओनली. 1000 रुपये का फाउंडेशन है ये. एंड ये जो शुगर वाला फाउंडेशन था, दिस इज़ फॉर ₹800 आई गेस, 8 और 900, आई डोंट रिमेंबर. मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था इसको. सो मुझे तो ठीक से रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ मैं कि कितने का था, बट ऐसे ही था कुछ 800-900 रुपये का ये था. एंड दिस इज़ फॉर ₹1000 आई गेस. सो ऐसे ही था बस. आफ्टर दैट अब हम उसके बाद ये वाला फाउंडेशन यूज़ करेंगे. ओके, सूख गया है मेरे फेस पे जो भी मैंने लगाया था, वो सेटिंग मिस्ट, दैट इज टोटली ड्राई, यू कैन सी. ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग दिस चारमेसी मिलानो. Sorry. So I'm just taking 1.5 or 2 pump is like sufficient. Okay, see, I don't know you guys can see or not. I mean, I'm just taking 1.5 pump because I guess this is so much. So इसको मैं फेस पे हाथ से लगाऊंगी, बिकॉज ब्रश से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है. वो तो होगा ही, ब्लेंड करूंगी तो भी होगा, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू नॉट वेस्ट माई प्रोडक्ट. एटलीस्ट जहाँ मैं बचा सकती हूँ वहाँ तो मैं बचा ही लेती हूँ. देखो इतना सारा लगाने के बाद भी आई एम स्टिल, या तो मेरा फेस बहुत छोटा है, नहीं तो मैंने फाउंडेशन बहुत सारा ले लिया है. आई डोंट नो. ओके, जो भी है, अब तो ले लिया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. सो ये मैंने हाथ से ही लगा लिया. नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस फाउंडेशन again with the brush. Let's do it. So ट्राई करना कि आपकी आंख में ना जाए. मुझे तो लग रहा है मेरी आंख में ही चला गया. अभी नई नई मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ मैं. सो आई एम स्टिल लर्निंग द प्रोसेस ऑफ मेकअप. कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना? हंसना किसी को नहीं है. एटलीस्ट आई एम ट्राइंग गाइज. आई डोंट नो आई एम परफेक्ट ऑन दीज थिंग्स और नॉट, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग. ट्राई करना भी बहुत बड़ी बात होती है यार. सो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गया है मेरे फेस पे. सी, मेरे फेस पे ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गया है.
ओके सी। अब मैंने अपने फेस पे 2 लेयर्स लगाई हैं फाउंडेशंस की, ओके एंड मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, यू जस्ट कांट इवन इमेजिन। ये सामने से तो बिल्कुल भी देख के नहीं लगेगा कि मैंने 2 लेयर्स लगाई हैं फाउंडेशन की। यू जस्ट कांट टेल मी कि मैंने 2 लेयर्स लगाई हैं और मैंने सच में आपके सामने लगाई हैं मैंने 2 लेयर्स, यू कैन सी। ओके अगेन this is very important, don't forget it. Again I'm using this. वैसे बेसिकली ऐसे फेस पे स्प्रे करने से ज़्यादा अच्छा प्रोसेस ये है कि जस्ट टेक दिस मिस्ट ऑन योर ब्लेंडर एंड जस्ट ब्लेंड इट ऑन योर फेस। सो वो अच्छे से, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, आई डोंट नो, बट जिससे मैंने सीखा उसने मुझे ये बात बताई कि रादर देन वील जस्ट स्प्रे दिस मिस्ट ऑन आवर फेस एंड वी लाइक हो गया, नो मतलब हो तो जाता ही है, मुझे तो लगता है हो जाता है, बट उसके हिसाब से शायद नहीं होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम भी ब्लेंडर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि कर ले। बट यप, नाउ आई एम डन विद द बेस। ओके, यू कैन सी द डिफरेंस। ओके एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। ठीक है, आप रात को जाओ शादी में, दिन में जाओ, कभी भी जाओ, ये बिल्कुल भी केकी ग्रे या कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज आपने इसको बिल्कुल इसका प्रोसेस फॉलो किया है। भूल जाती हूँ मैं बीच बीच में थोड़ा, सॉरी। ठीक है, तो प्रोसेस फॉलो करके अगर मेकअप करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर प्रोसेस फॉलो करके नहीं करोगे देन इट मे कॉज प्रॉब्लम्स इन योर मेकअप। बट ओके, व्हाटएवर। देन आई हैव 2 कंसीलर्स। ये कंसीलर तो ऐसा कंसीलर है, दिस इज फ्रॉम LA गर्ल, एंड मुझे लगता है कि इंडिया में हर छोटे बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास ये ऐसे ट्यूब्स तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ऑल, बट भगवान जी की कृपा से मेरी स्किन बहुत अच्छी है। आई डोंट हैव, कोई नजर नहीं लगाएगा, ठीक है ना। आई हैव वेरी क्लियर स्किन। अगर मैं पिंपल हुआ ना फिर देखना, आई हैव वेरी क्लियर स्किन। आई वाज जोकिंग, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। सो मेरे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट सब लगा रहे हैं, सब फॉलो करते हैं, तो मेरा भी तो फॉलो करना बनता है ना। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा है, मीन्स थोड़ा सा ब्लैक है, जिसे ना भी छुपाओ तो चलेगा यार, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है छुपा लेते हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है ना। सो मैंने भी ले लिया ये फाइनली LA गर्ल का। ओके, सो आई हैव दिस वन, एंड एक और है मेरे पास ये शुगर का, जो अगेन मैंने अपनी शादी में खरीदा था। यूज़ तो इसे किया नहीं, बट ऐसे ही रखा था, बट अब यूज़ में आ रहा है ये। सो कौन सा यूज़ करें? पिछली बार मैंने ये वाला यूज़ किया था, सो दिस टाइम मैं सोच रही हूँ ये वाला यूज़ करके देखते हैं। सो लेट्स यूज़ दिस वन इस बार। नेक्स्ट वाली वीडियो में वो वाला ट्राई कर लेंगे। वैसे मैंने वो किया हुआ है ट्राई पिछली वीडियो में, बट ठीक है, दैट्स फाइन। इसको भी तो ख़त्म करना है ना, तो जब ख़त्म हुआ तभी तो नया प्रोडक्ट आएगा। ओके, सो लेट्स अप्लाई। सो मैंने अच्छे से जो मेरा कंसीलर था उसको ब्लेंड कर लिया अपने फेस पे, एज यू कैन सी दैट। ओके, इट लुक्स कूल आई गेस, सो थम्स अप। देन हम करेंगे आईब्रो फिलिंग। सो आई हैव दिस आईब्रो फिलर फ्रॉम शुगर। अगेन मैंने ये अपनी शादी पे ही खरीदा था, एंड यहाँ पे ये मैंने आज तक कभी ब्रश से यूज़ नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ अपने आईब्रोज पे, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी गुड। ओके, बिल्कुल नेचुरल लगता है, एंड पीछे इसके दिया हुआ है ये ब्रश,
बट मुझे ये इतना खास नहीं लगता है बिकॉज इसके ब्रिसल्स बहुत छोटे छोटे हैं. सो मैं ये वाला ब्रश यूज करती हूँ. ओके, ये पीछे वाला ब्रश ना, जस्ट टू सेटल डाउन माई आईब्रोज. ओके, बट हाँ, मैं आईब्रो फिल तो ब्रश से डेफिनेटली नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे यही ठीक लगता है. सो मैं इसी से कर लेती हूँ. नाउ जस्ट अप्लाई फिला. सो इसमें क्या है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा पीछे से अप्लाई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लगे. ओके, क्योंकि एकदम आगे से अप्लाई करने में तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है. बट अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो ये काफ़ी नेचुरल लगता है एंड पर्सनली मुझे पसंद है. सो यू कैन सी द डिफरेंस. अभी थोड़ी देर में ये सेटल डाउन हो जाएगा एंड देन ये यस. तो मैं इसे थोड़ा ऊंचा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा यू नो ऊंचा दिखे. ओके, yep, done. Now again with this brows. एक्चुअली मुझे ज़्यादा डार्क ब्रोज फेस पे पसंद भी नहीं है स्टार्टिंग से मुझे, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी यू नो मेरे ब्रोज में काफ़ी बाल हैं एंड इट्स लाइक वेरी मोटा मोटा वेरी थिक ब्रोज है मेरी. तो मुझे अगर मैं ज़्यादा इसको डार्क कर लूँ तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगने लगता है और फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है फेस पे. सो मैं इसको बहुत नेचुरल रखती हूँ, मतलब एटलीस्ट अपने आईब्रोज तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रखती हूँ. सो एज यू कैन सी नाउ आई एम सेटिंग माई आईब्रोज विद दिस ब्रश एंड सी हाउ इट लुक्स सो नेचुरल. लुक्स सो नेचुरल. सी वैसे आईब्रोज की जनरल उन्हीं को ज़रूरत होती है ज़्यादा यू नो हैवी आईब्रोज बनाने की, अब परफेक्ट आईब्रोज बनाने की जिनकी आईब्रोज नहीं होती है. एंड आई हैव परफेक्टली वेरी गुड आईब्रोज ऑन माई फेस. सो मुझे तो शायद ज़रूरत नहीं है इसकी. देन यप, नाउ मुझे लगता है अब हमें आई मेकअप कर लेना चाहिए. और पहले हम ऐसा करते हैं, ब्रॉन्जिंग कर लेते हैं या आई मेकअप. ब्रॉन्जिंग, आई मेकअप. ओके, let's do bronzing first. So I am using, so there is a drugstore here and it's called Bartle Drugs. Okay, so ये जितने भी मैंने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं एल्फ के, and this is a matte bronzer from Cookie Professional. Okay, and trust me, this palette is so good, so creamy, सो लाइट. बेसिकली मैं जैसा ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा ब्रॉन्जर यूज़ करना पसंद नहीं है. इट्स लाइक जस्ट टू गिव यू नो सम प्रोफेशनलिज्म इन माई मेकअप, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बस वैसे जनरली मेरे को पसंद है नहीं. आई हैव वेरी गुड जॉ लाइन्स दो, बट चलो ठीक है, यूज़ कर लेते हैं इसको. सो यप, मैं इसे दिखा रही थी. दिस इज़ ब्रॉन्जर एंड ये लिया है मैंने, यहाँ पे ड्रग स्टोर है, ड्रग स्टोर से ही लिया है मैंने ये. एंड अप्लाई करते हैं इसको. सो ये आ गया मेरा दूसरा ब्रश जिससे मैं जनरली ब्रॉन्जर लगाती हूँ. सो वैसे तो वी कैन यूज डायरेक्टली दिस ब्रॉन्जर ऑन आवर फेस, लाइक मैं डायरेक्टली भी यूज कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मेरा ये ट्रिक है, आई डोंट नो दूसरे क्या करते हैं, बट मेरा ये ट्रिक है, इसको ठीक से यू नो फेस पे सही जगह पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. वरना अगर ये सही जगह पे ब्रॉन्जर अप्लाई नहीं हुआ सो इट मे कॉज प्रॉब्लम्स. सो मुझे बड़े वाले ब्रश से बिल्कुल भी नहीं आता है ब्रॉन्जर लगाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम जस्ट यूजिंग दिस बड़ा वाला ब्रश जस्ट टू ब्लेंड यू नो स्टफ ऑन माई फेस, दैट्स इट. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस लिटिल ब्रश. आई एम जस्ट टेकिंग इट्स I'm telling you, this is so creamy and it's like थोड़ा सा प्रोडक्ट उठाओ और वो बहुत सारा आ जाता है. जस्ट वापस रख दो, महंगा है. जोक्स अपार्ट. सो दिस you can see this. ये कान के ऊपर वाला एरिया से हम इसको मेजर करते हैं. मैं बेसिकली ऐसे ही मेजर करती हूँ. ओके,
सो ये कान वाला एरिया यहाँ पे हम सी, ओके। सो आई एम अप्लाइंग here again, same process on this side, कान वाला area. So I'm doing the same process here as well. Okay, done. Both side same. और ठीक है, अगर सेम नहीं भी हुआ तो आई नो यू गाइज आर, डोंट जज मी। चलो, अब इतनी जॉ लाइन्स की जब बात हो ही गई तो जॉ लाइन भी थोड़ी सी तो बना ही लेते हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग लिटिल मोर कॉन्टोर ऑन माई दिस साइड, ओके। यस, अब भाई माथा कैसे छोड़ दें, माथे को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट contouring little bit on my forehead। यार मैं ये सोचती हूँ, इतना सारा प्रोडक्ट इतने छोटे से मुंह पे लग कैसे जाता है। एंड द मेन पार्ट, जोक्स अपार्ट, नोज, ओके। ये तो भैया कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो फिर मेकअप का मज़ा नहीं आता, यू नो। सो दिस इज द मेन पार्ट आई गेस। आप सारी कॉन्टोरिंग छोड़ दो, बट एटलीस्ट नोज की तो कर ही लो, ताकि आपकी नोज पतली 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 दिखे। और तो मुझे ऐसा शौक नहीं है करने का कुछ, बट ठीक है, फाइन। अब जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बच गया है मिडिल क्लास फैमिली, वो भी थोड़ा बहुत यूज़ के लिए लेती हूँ। वेस्ट नहीं करना कुछ भी, पैसा बचाना है मेकअप प्रोडक्ट्स पे। वैसे भी आजकल मेकअप प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ओके फाइन। सो अभी मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है पूरे फेस पे। Now I'm using this brush, okay, just to blend this. So let's blend. बताना मेरी जॉ लाइन बनी है या नहीं बनी है, okay? Why I'm doing this, man? I mean, okay, fine. Don't judge me. कोई मुझे जज नहीं करेगा, ठीक है ना? पर तुम लोग मुझे जज क्यों ही करोगे यार। ओके, सो आई एम डन। आई एम डन। तो ये बन गई है मेरी नकली जॉ लाइन्स, और मेरी नाक भी थोड़ी बहुत तो पतली लगी रही है यार, ऐसा भी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट माय हेड? आई डोंट नो, आई मीन हाँ लगी रहा होगा शायद। लग रहा है यार, लग रहा है। थम्स अप। तो ये हो गई कॉन्टोरिंग। अब तो मेकअप आई मेकअप सॉरी। सो नाउ वी आर डूइंग आई मेकअप। सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि दिस मेकअप इज फॉर नाइट, ओके। मतलब आप दिन में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। माई नोज पेन इज लाइक, इसको साफ करना पड़ेगा आफ्टर मेकअप, विल क्लीन दिस। सो यप, बैक टू द टॉपिक। सो रात का फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रात का फंक्शन था, आई मीन है, रात का फंक्शन है नहीं, होगा। रात के फंक्शन में सो डामाया, रात के फंक्शन में जाने के लिए ये मेकअप है, बिकॉज दिस इज लिटिल हेवी मेकअप। सो ऐसा करते हैं कि थोड़ा ड्रामेटिक आई करते हैं, जस्ट बिकॉज कि रात का फंक्शन है, थोड़ा ग्लिटर तो होना चाहिए यार। जिंदगी में तो ग्लिटर है ही नहीं, आंखों पे ही लगा लें कम से कम। तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्ड काम करने जा रहे हैं, मेकअप। आई मेकअप करने जा रहे हैं। आई मेकअप। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम? सबसे पहले पैलेट उठाएंगे, ओके, एंड आई हैव दिस ब्राउन, ओके, अगेन फ्रॉम शुगर ब्यूटी, ओके। सो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये टूट गया है इंडिया से यूएस आते आते,
ये एयरपोर्ट वालों ने तोड़ दिया है इसको, बट मैंने इसको हटाया नहीं यार, हटाऊंगी तो फिर ये बुरा और ज़्यादा बुरा दिखेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर की पन्नी नहीं हटाई है, ये अभी तक स्टिल ऐसा ही है। ठीक है, दैट्स फाइन, आई होप सो। कहाँ गया? हाँ सॉरी, दिस शेड। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपनी जो इनर आई है वहाँ पे मैं ये वाला ब्राउन यूज़ करूँगी। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली काजल के साथ ब्राउन तो, स्मोकी आईज देने के लिए ब्राउन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। सो आई एम जस्ट यूजिंग माई ब्रश। ऑलरेडी इस पर बहुत सारा प्रोडक्ट लगा हुआ, आई डोंट नो किस चीज़ का प्रोडक्ट है ये। ओके, आई मेकअप ही है शायद, जो मैंने पिछली बार किया था, बट ऑलराइट, नॉट एन इशू। सो जो हमारे इनर कॉर्नर्स हैं उस पर हम ब्राउन कलर लगाएंगे। ओके, बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है यार, स्टिल मैं नहीं सीखी हूँ। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये कॉर्नर्स हैं, हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने की कोशिश करते हैं और हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, करना ही पड़ता है भैया, क्या करें, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेकअप सीखने पे हमने पैसा खर्च किया है। ऑल्दो आप नहीं हो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, बट फिर भी हमें वीडियो में ऐसे दिखाना है कि हम हैं लिटिल बिट मोर। ऑल्दो ये सब काले के साथ मिलने वाला है अभी, तो ये बहुत कम दिखने वाला है, बट ठीक है भैया, थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ेगा। अगेन सेम प्रोसेस यार। एक तो मुझे इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, ये नहीं समझ में आता है। आई मीन व्हाट इज दिस इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर? आई मीन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अंदर से लगाओ, बाहर से लगाओ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई गेस दिस इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट लैंग्वेज पर्टिकुलरली। तो ट्राई तो कर रही हूँ मैं इसे ब्लेंड करने का, शायद ये ब्लेंड हो भी गया है, बट आई गेस थोड़ा इसको डार्क करना चाहिए, बिकॉज अभी इस पे बिल्कुल ही काला कलर आने वाला है यार। इसको ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके लगाना, ओके, बिकॉज क्या होता है कि वरना ये दिखेगा नहीं। जब हम वो ब्लैक वाला कोल अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो फिर वो दिखेगा नहीं, आईज पे, आई एम सॉरी, तो फिर वो दिखेगा नहीं। इसीलिए मेक श्योर कि ब्राउन कलर बहुत सारा भर भर के लगाना अपने आईज पे। ओके, खासकर जिसकी मेरी जैसी आईज हो, जिस पे प्लेट्स बन जाती हैं, वो तो ज़रूर कर लेना ये, वरना देख लो फिर दिखेगा नहीं, फिर मत बोलना कि कैसा मेकअप सिखाया जो दिखा ही नहीं। ओके, चलो, डन विद दिस। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने कोई भी फेस पाउडर यूज नहीं किया, जस्ट बिकॉज आई हैव dry skin, and if I'll apply powder on my face, it'll get super dry. Okay, so I'm not applying any face powder, any banana cake powder or whatever powders are coming in these days in the market. I'm not using any of face powders on my entire face, so I'm just using these products जो भी मैंने अभी तक दिखाया है, that's it. But if you have that oily skin, then you should definitely try. Okay, not definitely try, you should apply on your face. Okay, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बिना फेस पाउडर के तो फिर काम ही नहीं चलेगा, आप बाहर जाओगे सब बह जाएगा। ओके, सो तुम कर लेना यार, मैंने तो नहीं किया, मेरा तो नहीं है इतना ज़्यादा ड्राई स्किन, बट तुम प्लीज़ कर लेना, वरना बाद में मुझे मत बोलना फिर। ओके, जोक्स अपार्ट। सो नाउ I am taking, this is a gel eyeliner basically. Okay, this is for LA girl, ये भी मैंने यहीं से लिया है, this is for LA girl gel liner. इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, एक बार भी एज अ लाइनर तो बिल्कुल भी नहीं किया, बट आज मैंने सोचा कि चलो एज अ लाइनर तो इसे यूज़ किया नहीं, तो एज अ आई शेडो ही इसे यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स ट्राई।
So I'm just applying this liner like a liner. Okay. I hope you guys can understand that how I'm obsessed with makeup, you know. So I'm just this is nice. This is nice. कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स तो मैं आज ही यूज़ कर रही हूँ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो अभी क्या करेंगे कि ये जो हम लगा रहे हैं ये लाइनर, ये थोड़ा मोटा एंड थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लेके लगाएं क्योंकि अभी हमें इसे ब्लेंड करना है. ओके, सो आई एम डन विद माई वन आई. नाउ आई एम डूइंग ऑन माई सेकेंड आई एंड आई एम फॉलोइंग द सेम प्रोसेस. ओके, क्योंकि मुझे कोई भी काम मेसी करना पसंद नहीं है, तो मुझे ब्लेंड भी करना है. तो पहले मैं इसे लाइनर की तरह अपने आईज पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट. वरना अगर मैं इधर उधर लगाऊंगी तो क्या पता कहीं उसकी शेप गड़बड़ हो जाए, तो रिस्क क्यों लेना. वैसे ही लाइफ में ज़्यादा रिस्क लेने नहीं चाहिए. ओके, सो आई एम डन. ये हो गया है. अब हम इसे ब्लेंड करेंगे. ओके, सो अभी हम ब्लेंड करने के लिए ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं. दिस इज़ फ्रॉम एल्फ. मेरे मोस्टली ब्रशेज भी एल्फ के ही हैं, ये मैंने आज ही ध्यान दिया. चलो लेट्स ब्लेंड इट. ओके, लेट्स ब्लेंड इट. देखो, अगर ये अच्छे से आई मेकअप में टर्न आउट नहीं हुआ ना तो कोई जज नहीं करेगा मुझे, ठीक है. गलती हो जाती है यार, इंसान हूँ मैं, इंसानों से ही गलती होती है. अब तुम ये मत बोलने लग जाना कि आता तो कुछ है नहीं, वीडियो बना दिया ना. आई नो तुम लोग ऐसा कुछ बोलोगे नहीं, बट फिर भी. सो see, I'll do it. सेम प्रोसेस. इससे पहले कि ये लाइनर सूख जाए, फटाफट इसे ब्लेंड कर लो. ओके, नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट. यार कितनी बार क्या होता है ना, आई मेकअप करते हुए एक आई मेकअप अलग ही हो जाता है और एक आई मेकअप अलग ही हो जाता है. तो मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या. अगर किसी का मन करे कमेंट करने का तो बता देना. मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. सो आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल बिट मोर लाइनर, काजल व्हाटएवर. और मैं सेम ही ब्रश से ले रही हूँ क्योंकि अब मेरा ब्रश चेंज करने का मन नहीं कर रहा है. ओके, बट तुम कर लेना अगर तुम्हारा मन करेगा तो. ओके, सो yep, done with this. Now I'm applying the same kohl, kajal, liner, whatever it is, on my another eye. Okay, so I'm done. You can see this. Okay, then आपको अगर इसे डार्क चाहिए तो आप डार्क भी कर सकते हो. इट्स नॉट एन इशू, बट मुझे इतना पसंद है. आई मीन दिस इज गुड. सो नाउ आई हैव अ ग्लिटर पैलेट ऑफ LA कलर्स. ओके, सो आई हैव 4 शेड्स. दिस ब्लू, पिंक, डार्क पिंक एंड दिस इज वाइट. अभी तक मैंने इसको भी एक बार भी यूज़ नहीं किया है. एंड दिस इज सेम फ्रॉम LA कलर्स फ्रॉम बाटल ड्रग्स. यहाँ पे ये सही है यार, यहाँ पे बाटल ड्रग्स में जाओ और बाटल ड्रग्स में दवाई से लेके मेकअप तक you'll get everything. So this is nice. You don't have to go some specific makeup places to buy your makeup or something. It's fine. Sorry. So this is again from LA Girl and this is also glitter and trust me this is also very good, very smooth and basically पता है इन ग्लिटर्स में सबसे अच्छा क्या है, इनको ग्लू सा चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आईज पे. ठीक है, ये वैसे ही बहुत स्टिकी से होते हैं, सो ये अपने आप आपके आईज पे चिपक जाते हैं जाके. यू डोंट हैव टू पुट अ ग्लू देन दैट ग्लिटर. और फिर अगर आप ड्राई वाला ग्लिटर लगाते हो फिर वो यहाँ फैल जाता है, यहाँ फैल जाता है. देन यू हैव टू रिमूव दैट एक्सेस ऑन योर फेस. इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है.
LA गर्ल का खरीदो, LA गर्ल का फॉर श्योर वहाँ पे भी मिलता होगा, इंडिया में भी मिलता होगा फॉर श्योर, वहाँ से खरीदो। एंड देन ये भी है, फर्स्ट मैंने सोचा था कि मैं ये वाला यूज़ कर लूँ, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि दूसरा वाला यूज़ करते हैं, ओके, बिकॉज वो वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किसी और आई मेकअप में, अभी फिलहाल ये वाला यूज़ करते हैं। बिकॉज ये वाला मैंने क्यों सोचा यूज़ करने के लिए, बिकॉज ऊपर जो हमने ये ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया हुआ है, वे इससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है, तो क्या पता कहीं अच्छा लगे ये लगाने के बाद, करके दिखता है। अगेन गंदा लगे तो कोई आई नो कुछ कहेगा मुझे, अगर कहना भी है तो तुम लोग कह लो यार, सह जाऊंगी मैं। चलो लेट्स गो। सो नाउ आई एम अप्लाइंग दिस, ओके, let's see how good it is. Okay, so I'm applying. This is so good, so good, trust me, this is so good. If you don't have this glitter in your vanity na, just go and buy it. एकदम तुरंत ले लेना चाहिए। I mean, you can see this without any glue or without anything. This is awesome. This is awesome. I love this product. मैं भी first time ही use कर रही हूँ इसको actually. And trust me, I'm liking it more. This is so good, man. This is so good. I mean, कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम ग्लिटर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा फेस पे, आई मीन, बट सी दिस ग्लिटर इज़ लाइक जेम इन योर वैनिटी, ट्रस्ट मी। मतलब मुझे ज़्यादा ब्राइड्स का तो नहीं पता, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, पर्सनल यूज़ के लिए तो दिस इज़ ऑसम। I mean, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। Killing it. I love this. I love this. I am totally loving with this glitter. Shit, this is so subtle, so beautiful, and trust me, this is so good. Yeah, I'm loving with it. This is so good, and you basically, क्या है? You don't need any Favicol or you know that glue and all to just stick your glitters on your eyes and all. Just apply directly on your eyelids. That's it. Okay, now we are done with the eye makeup. वैसे तो नीचे कुछ गिरा है नहीं, बट ठीक है, अगर गिरा है तो हटा लो थोड़ा थोड़ा। Now so ये दोनों आईज में मेरा लाइनर लग चुका है। Now I am applying mascara on my face. Okay, but I can't find my mascara where it is. Here it is. So this is from Big Mood, ELF. I'm using mostly ELF products. बहुत सारा प्रोडक्ट निकल जाता है यार। Now I'm just trying to create my fake lashes because मुझे लैश लगाना कुछ खास पसंद है नहीं, बट हाँ आप लोग लगा सकते हो अगर शादी वादी में जाना है, या यू नो मैं थोड़ा सा लैश और लेंसेज लगाना अवॉइड ही करती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता लैशेज और लेंसेज लगाना कुछ खास अच्छा, बट येस फॉर एनहांस द मेकअप लुक एंड ऑल आप लगा सकते हो, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो एक दिन मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी विद लेंसेज एंड लैशेज, बट एटलीस्ट नॉट टुडे। सो नाउ अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट इस पूरे मेकअप का, दैट इज ब्लश। ब्लश मैं हमेशा बहुत सारा और बहुत ज़्यादा लगाती हूँ बिकॉज मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई हैव टू ब्लशेस, वन इज़ फ्रॉम CV3। आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है, मैंने रैंडमली इसका एड देखा था इंस्टाग्राम पे
एंड मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था एंड दिस इज़ फॉर 500 रुपीज़। सिर्फ ये 500 रुपये का ब्लश है, बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब मैं इसका एक पंप भी नहीं, एक पंप तो बहुत होता है, आई एम लाइक थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, आई एम जस्ट शोइंग यू, मतलब बस दिस वन, सी दिस ड्रॉप, बस इतना बहुत है, मतलब इतना बहुत है फेस पे। दिस इज लाइक बहुत सारा है ये, सी सुपर। जिसको बहुत सारा ब्लश लगाना पसंद है, डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज जेम इन योर विनिटी। सेकेंड, आई हैव दिस ब्लश ऑन फ्रॉम शुगर ब्यूटी अगेन, एंड दिस इज ऑल्सो प्रिटी गुड। ये भी काफी अच्छा है, शोइंग यू नो, सी काफी अच्छा है ये भी, काफी डार्क है। जिसको ब्लश बहुत ज्यादा पसंद है, डेफिनेटली गो फॉर दिस। ओके, सो मैं दोनों यूज करूंगी। ओके, सो फर्स्ट मैं इसी को वेस्ट ना करते हुए अपने नाकों पे और गालों पे लगा लूंगी, बट एज यूजुअल मुझे थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, और बिकॉज बहुत सारा ब्लश पसंद है मुझे, ऐसा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। सो मैं ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स ऐसे ही यूज़ करती हूँ। फर्स्ट मैंने प्रोडक्ट रखती हूँ पहले मैं फेस पे अपने उंगली से, एंड देन मैं इसे ब्लेंड करती हूँ ब्रश से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फिर कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है। ओके, सो ये लगाया है मैंने अपना ब्लश। ओके, सो पहले मुझे ये नहीं समझ आता था लोग यहाँ तक ब्लश क्यों लगाते हैं, बट जब मैंने लगाना शुरू किया देन आई रियलाइज कि अच्छा लगता है, बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं है। यस, कोई दूसरा रीज़न नहीं है ब्लश को यहाँ तक लगाने का, बट इट्स जस्ट इट लुक्स नाइस ऑन योर फेस, दैट्स व्हाई जस्ट अप्लाई इट मैन। ओके, सो ये मैंने लगा लिया है ब्लश। ओके, बहुत सारा प्रोडक्ट रह गया मेरे हाथ पे यार, आई फील वेरी बैड अबाउट माई प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये मैंने क्रीम ब्लश लगाया एंड दिस इज़ वेरी गुड। आई डोंट थिंक सो मुझे दूसरा ब्लश लगाने की ज़रूरत है, मुझे लगा था शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये वाला ब्लश लगाने की ज़रूरत है। सो मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी। ओके, सो अगेन आई हैव पाउडर हाइलाइटर in 3 shades, rose gold, golden, and I don't know which color is this. I literally don't. So whatever. And the second highlighter is from Iconic London. This is the international brand. ये पढ़ लिया मैंने, इंडिया से ही था इसको भी। Okay, and trust me, this is also so good. तो मैं जनरली क्या करती हूँ, पाउडर ब्लश के साथ पाउडर हाइलाइटर यूज करती हूँ, और लिक्विड ब्लश के साथ लिक्विड हाइलाइटर यूज करती हूँ। सो जस्ट लेट्स यूज दिस वन। ओके, सो इसको ये भी बहुत, आई मीन जस्ट दिस वन बहुत ही थोड़ा, आई मीन ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली इतने से ही उसमें काम चल जाता है। वैसे तो मैं इसे हाथ से ऐसे करके ब्लेंड करती हूँ, बट कहीं तो मुझे गवार ना बोल दो, इसीलिए मैं ब्रश से भी ब्लेंड करके दिखा सकती हूँ। सो आई एम जस्ट दिस साइड ब्लेंडिंग विद ब्रश। ओके, एंड दिस साइड मैंने हाथ से किया था, कोई खास फर्क है नहीं दोनों में, बट ठीक है, व्हाटएवर। ये नाक चमका लिया मैंने अपनी। ओके, माथा भी चमका लिया मैंने अपना, एंड एज यू कैन सी दैट डिफरेंस। ओके, चमक चुकी हूँ मैं। सो
अगर इतना ग्लिटर नहीं अच्छा लग रहा है, लाइक ये बहुत सटल हाइलाइटर है, बहुत सटल है, मीन्स रात के लिए तो इट्स बेटर कि आप डबल वो लगा लो। सो मैं उसके ऊपर से थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ, एंड दैट इज़ आई गेस रोज़ गोल्ड यूज़ करते हैं बिकॉज ब्लश हमारा वैसा ही है। सो आई एम जस्ट यूजिंग लिटिल मोर हाइलाइटर ऑन माई फेस टू हाईलाइट माई चीक्स एंड माई चिन ऑल्सो। ओके यार, यहाँ पता नहीं क्यों लोग लगाते हैं, लोगों को देखा मैंने लगाते हुए इसलिए मैंने भी लगा लिया, ऐसी कोई खास वजह नहीं है यहाँ हाइलाइटर लगाने की होठों के ऊपर। दैट्स फाइन, सब लगाते हैं तो हमें भी ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा ना। यस समझो। चलो अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। सो बेसिकली माई लिपस्टिक इज फ्रॉम रेवलॉन। मैं लिपस्टिक बहुत ही न्यूड देने वाली हूँ क्योंकि मेरा मेकअप थोड़ा सा हैवी है, तो अगर मैं हैवी लिप्स दूंगी फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी एंड ड्रामेटिक हो जाएगा। इतना हैवी एंड ड्रामेटिक नहीं रखना है, ऑलरेडी हमारी आंखें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, सो आई डोंट थिंक सो कि हमें लिप्स को इतना ड्रामेटिक रखने की ज़रूरत है। इट शुड बी न्यूड। ओके सो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर फ्रॉम लॉरियल कलर रिच, एंड नंबर इस पर नहीं लिखा, सो आई डोंट नो, अपनी मर्जी से देख के ले लेना यार। सो आई एम जस्ट लिप लाइनिंग माई लिप्स फ्रॉम दिस लिप लाइनर। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती अभी लिप लाइनर लगाते हुए, वरना मेरा मेकअप वीडियो खराब हो जाएगा। ये मैंने अपने लिप्स को लिप लाइन कर लिया है। ओके ये लिप लाइन हो गया। देन इससे मिलता जुलता सेम शेड मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ करूँगी, एंड दैट इज़ अभी बताया मैंने रेवलॉन का लिपस्टिक है ये। नंबर है इसका 672 ब्राज़ीलियन टैन, एंड दिस इज़ फ्रॉम रेवलॉन। बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छा है। आई मीन आई लव दिस शेड। दिस इज आइकॉनिक, दिस इज वेरी गुड। ओके जस्ट अप्लाई इट। लोग ब्रश से लिपस्टिक लगाते हैं, आई डोंट नो, मतलब अगर आपने लिप लाइनिंग अच्छे से की हो तो आई डोंट थिंक सो ब्रश की जरूरत है, बट ठीक है दैट्स फाइन, अपना अपना वो है। नाउ जस्ट टू गिव सम ग्लॉसी इफेक्ट। अब भाई आईज ग्लिटरी है तो थोड़ा तो लिप्स भी चमकने चाहिए ना, माना न्यूड है बट। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक से। दिस इज इनसेन, ट्रस्ट मी दिस इज इनसेन। इंडिया से लिया था मैंने, 500 रुपीज़ का है ये भी सिर्फ। So let's use this, and जैसे कि मैंने बताया था this is insane। As you can see, और ये 2-3 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, सी। ओके डन। सो हेयर इज माई मेकअप लुक फॉर टुडे। नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग माई हेयर्स, and now you guys can tell me कि ये मेकअप लुक कैसा लगा। I'm just showing you again, जिसको फेस पाउडर यूज करना है वो कर सकता है। सो प्लीज कमेंट में फटाफट मुझे बता दो कि ये मेकअप लुक कैसा लगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो
please subscribe my channel. And yes, please tell me on comments you like this video or not. And अगर आप लोग मुझे बोलोगे then मैं अपनी खुद की टिप्स एंड ट्रिक्स मेकअप में जो मैं यूज करती हूँ बेसिकली वो मैं बिल्कुल वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए एंड लेके आऊंगी. बट इफ यू लाइक इट सो प्लीज कमेंट में फटाफट प्यार दिखा दो अपना बहुत सारा. एंड कमेंट में मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड इट्स यूजफुल फॉर यू गाइज और नॉट. ओके, एंड प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स शालू पांडे. ऑलराइट, तब तक के लिए, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल.